चतुर्थः पाठः विद्यालयः। एषः विद्यालयः। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। एषः माने यह, विद्यालयः विद्यालय है। एषः पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो होता एषा। अत्र अव्यय शब्द है। अत्र, तत्र, कुत्र ये सारे अव्यय शब्द होते हैं। अत्र छात्राः बहुवचन शब्द है। अगर एक वचन होता तो छात्रः होता। छात्राः बहुत से छात्र। शिक्षकाः बहुत से शिक्षक। शिक्षिकाः बहुत सी शिक्षिकाएं अध्यापिका। च सन्ति हैं। अब सन्ति देखो यहाँ बहुवचन है। शिक्षिकाः बहुवचन है, उसके साथ सन्ति हैं भी बहुवचन का आएगा। अगर यहाँ एक वचन होता तो होता शिक्षिका। ये विसर्ग नहीं होती एक वचन में। शिक्षिका होता अगर यहाँ पर विसर्ग नहीं होती तो यहाँ आता अस्ति, लेकिन यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ आया है सन्ति। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब देखिए, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा माने यह स्त्रीलिंग है। एषा शब्द पहले हमने पढ़ा पुल्लिंग एषः, अब ये स्त्रीलिंग एषा। संगणक यंत्र कंप्यूटर, संगणक यंत्र माने कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, लैब है। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानी, ये अब बहुवचन शब्द आ गया। एतानी संगणक यंत्राणी सन्ति। ये सब बच्चों जो दिख रहे हैं ये सब कंप्यूटर हैं। सन्ति अब बहुवचन आ गया। ये एतानी ये सब, सन्ति हैं। अब सन्ति का एक वचन क्या है? अस्ति। अस्ति एक है क्योंकि प्रयोगशाला तो लैब एक है इसलिए अस्ति आया है। बहुत सारे कंप्यूटर हैं इसलिए सन्ति आया है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् माने यह। अब यह नपुंसकलिंग शब्द है। एतत् यह। अस्माकं माने हमारे। अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति है। अब एक बगीचा है इसलिए अस्ति है। यहाँ एक के लिए हमेशा अस्ति आता है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने माने बगीचे में, पुष्पाणि बहुत से फूल, सन्ति हैं। बहुत से फूल हैं इसलिए सन्ति आया है। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम माने हम सब, अत्र माने यहाँ पर। अत्र देखो ये अव्यय शब्द है। अत्र यहाँ पर। क्रीडामः खेलते हैं। पठामः पढ़ते हैं। च अब देखिए हिंदी में च जो है वो बीच में आता है जैसे राम और श्याम, लेकिन संस्कृत में च जो है बाद में आता है जैसे राम है श्याम है च। क्रीडा में पठा में च, खेलते हैं और पढ़ते हैं। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है आपको कि च माने और है, संस्कृत में च बाद में लगता है। आगे देखिए, ऋचा तव नाम किम। ऋचा कहती है तव माने तुम्हारा, नाम किम नाम क्या है। अब वो प्रश्न पूछ रही है इसलिए इसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है।
प्रणवः। प्रणव कहता है मम नाम प्रणव है। मम माने मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? अब यहाँ पर भी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कभी भी प्रश्न जब हम लिखेंगे तो प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब तव माने तुम्हारा, मम माने मेरा। ऋचा। मम नाम ऋचा। मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि? तुम कहाँ पढ़ते हो? त्वम के साथ हमेशा सी लगता है, पठसी। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो? त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? त्वम कुत्र क्रीडसी, तुम कहाँ खेलते हो? तो सी लगता है, सारी क्रिया में त्वम के साथ सी आता है। ठीक है बच्चों। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि। प्रणव कहता है अहम माने मैं, अत्र एव यहाँ पर ही, एव माने ही, पठामि पढ़ता हूँ। अहम के साथ मी आता है, ये सर्वनाम शब्द है। अहम, त्वम, ये सारे सर्वनाम शब्द है। तव। ऋचा। अहम अपि अत्र एव पठामि। मैं भी अत्र एव यहीं पर ही, पठामि माने पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। अब, इदानीम माने अब, आवाम माने हम दोनों, मित्र स्वः हैं। दो के लिए स्वः आता है। अगर एक होता तो यहाँ पर आता अस्मि, लेकिन दो के लिए आ रहा है इसलिए यहाँ पर आया है स्वः। शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुत। शिक्षिका कहती है बच्चों तुम सब क्या करते हो? कुरुत प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। छात्राः आचार्ये वयम गच्छामः। मैडम हम सब जाते हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत। तुम सब कहाँ जाते हो? छात्रः वयम सभागारं गच्छामः। हम सब सभागार में, सभागार होता है जहाँ पर मीटिंग होती है, बड़ा रूम। गच्छामः जाते हैं, हम सब सभागार में जाते हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तुम सबकी किताबें कहाँ हैं? फिर प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब देखो युष्माकम माने तुम सब, अस्माकम माने हम सब। शिक्षक है छात्रौ युवाम किम कुरुत है। अब शिक्षक पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं। छात्रौ दो छात्रों के लिए पूछ रहे हैं, दो बच्चों के लिए। युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या करते हो? अब फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गाया वह। दोनों बच्चे बोलते हैं सर आवाम हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षक है, शिक्षक फिर पूछते हैं शोभनम बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम ना लिखत है। क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? छात्रों दो छात्र आवाम लिखावह हम लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणी अपि रचयावह और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक है, शिक्षक कहता है बहु शोभनम बहुत अच्छा। बच्चों अब हम चतुर्थ पाठ है विद्यालय का अभ्यास कार्य करेंगे।
में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। ये केवल इसका उच्चारण करना है हमें, उच्चारण करना, बोलना है हमें, शुद्ध बोलना है। सेकंड क्वेश्चन है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। ये जो यहाँ निर्देश दिए हैं इसके अनुसार हमें ये वाक्य बदलना है। यथा, यथा माने जैसे, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो अहम पठामि को हमें बहुवचन में बदलना है। अब देखो बच्चों ऊपर, अहम का बहुवचन क्या है? वयम। अहम का बहुवचन क्या है? वयम। पठामि का बहुवचन होगा पठामि, पठावः, पठामः। अहम नृत्यामि, नृत्यामि का होगा अहम का बहुवचन हुआ वयम, नृत्यामि का नृत्यामः, पठामि का पठामः, नृत्यामि का नृत्यामः। त्वं पठसि को बहुवचन में बदलना है। त्वं का बहुवचन है यूयम, त्वं युवां यूयम, त्वं का बहुवचन यूयम। पठसि का बहुवचन होगा पठत, यूयम पठत। युवां क्रीडत है, तुम दोनों खेलते हो। इसका क्या होगा? युवां क्रीडत है, तुम दोनों खेलते हो। इसको एक वचन में बदलना है। तो युवां का एक वचन क्या है? त्वं। त्वं क्रीडसि, त्वं क्रीडसि यहाँ आ जाएगा। आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं। तो आवाम है द्विवचन। आवाम माने हम दोनों जाते हैं। बहुवचन में क्या आएगा? वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, अब एक वचन में बदलना है। मम पुस्तकम। तव गृहम, तव का क्या आ जाएगा द्विवचन में? युवयोः गृहे। यहाँ देखो, तव का द्विवचन क्या हुआ? युवयोः। आप यहाँ से भी ये याद कर सकते हैं। ये हमारा द्वितीय प्रश्न पूरा होता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न 3 करेंगे। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक से, ब्रैकेट से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पठामि माने पढ़ता हूँ, अहम पठामि। गच्छत है जाते हैं, युवाम माने तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, एतत् माने यह, मम माने मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि माने खिलौने, युष्माकम माने तुम सबके, युष्माकम क्रीडनकानि तुम सबके खिलौने। छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। तो हम दोनों की संस्कृत होगी आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। एषा त्वाम लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। अब प्रश्न 4 देखेंगे। क्रियापदई वाक्यानि पूरयत। क्रिया माने कार्य, कार्य वाले शब्द से वाक्यों को पूरा करो। कार्य वाले शब्द हैं। पठसी माने पढ़ता है, धावा में दौड़ते हैं, बहुत सारे दौड़ते हैं। गच्छावः दो जाते हैं। क्रीडत है तुम दोनों खेलते हो। आमी मैं लिखता हूँ। पश्यत तुम दो देखते हो। अब ये सारे क्रिया शब्द हैं। त्वं पठसि, आवाम गच्छावः, यूयं
पश्यत तुम सब देखते हो। अहम लिखामि मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडथ तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः हम सब दौड़ते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न 5। उचित पदई वाक्य निर्माणम करोत। उचित शब्द से वाक्य निर्माण करो। मम मेरा, तव तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। यथा माने जैसे। एषा मम पुस्तिका यह मेरी किताब है। ऐसे ही एतत् मम गृहम यह मेरा घर है। आवयोः मैत्री दृढ़ा हम दोनों की, आवयो माने हम दोनों की मित्रता पक्की है, दृढ़ है। एषः युवयोः विद्यालयः यह तुम दोनों का, युवयोः तुम दोनों का विद्यालय है। एषा तव अध्यापिका यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि ये सब तुम्हारी किताबें हैं। प्रश्न 6 देखिए। एकवचन पदस्य बहुवचनम बहुवचन पदस्य एकवचन पदम च लिखत। एक वचन शब्द का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन लिखना है। एषः माने यह, इसका बहुवचन होगा एते ये सब। सह माने वह, सह का बहुवचन होगा ते। ताह सा, इसका ये ताह बहुवचन शब्द है, लड़कियों के लिए आता है, तो इसका एक वचन होगा सा। सा माने एक लड़की, ता माने बहुत सारी लड़कियां। एताह यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन है, तो इसका होगा एक वचन एषा। त्वम माने तुम, इसका बहुवचन होगा यूयम। अस्माकम माने हमारा, मम आएगा यहाँ पर, मम माने मेरा। तव माने तुम्हारा, युष्माकम माने तुम सबका। एतानी ये सब, इसका होगा एतत्। एतत् माने यह। प्रश्न 7। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। बातचीत से रिक्त स्थान भरना है। प्रियंवदा कहती है, शकुंतले त्वं किं करोषि। शकुंतला तुम क्या करती हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम नृत्यामि मैं नाचती हूँ। त्वं किं करोषि यहाँ पर त्वम आएगा। तुम क्या करती हो, कि पूछ रहा है ना वो, तुम क्या करती हो। प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामि मैं गाती हूँ। किम तुम ना गायसी क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतले प्रियंवदे अहम ना गायामि मैं नहीं गाती हूँ। अहम तो नृत्यामि मैं तो नाचती हूँ। प्रियंवदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति क्या तुम्हारी माता नाचती हैं। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति हाँ मेरी माता भी नाचती हैं। प्रियंवदा साधु आवाम चला वह ठीक है अब हम दोनों चलते हैं। अब इसका क पाठ हमने पढ़ा। ख देखिए, उपयुक्त अर्थहीन सह योजयत। उपयुक्त अर्थ जो सही अर्थ है उसके साथ हमें मिलाना है। सा माने वह कौन, स्त्रीलिंग। तानी वे सब ये है नपुंसकलिंग, वे नपुंसकलिंग शब्द। अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब ये वाला आ जाएगा यूयम। आवाम हम दोनों। मम मेरा। युवयोः तुम दोनों का। तव माने
तुम्हारा। ये हमारा चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य पूरा होता है।